दोस्तों आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। दोस्तों अभी तक ईपीएफओ के द्वारा आपको अगर कोई कर्मचारी एक्सपायर हो जाता था तो उनके लिए जो ईडीएलआई का बेनिफिट्स मिलता था, जो आपको पता ही है 2.5 लाख से लेकर 7 लाख का अमाउंट है। इसी के साथ ही साथ आपको पता है या नहीं पता, आपको बता देते हैं, डेथ रिलीफ फंड होता है जिसको पहले 8,80,000 रुपए था, इसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 19 अगस्त 2025 को सर्कुलर भी जारी कर दिया है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है एक्सटेंशन टू एक्स ग्रेजुएटी अमाउंट अंडर डेथ रिलीफ फंड अप टू 15 लाख। ठीक है, इसके लिए ही सर्कुलर जारी किया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या इसकी कंडीशन रहेंगी। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहेगा। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर डिटेल के साथ में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ प्रूफ के तौर पर दिखाई दिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ही एक नया सर्कुलर जारी किया था 19 अगस्त 2025 के लिए। इसके अंतर्गत डेथ रिलीफ फंड की जो अमाउंट थी वो पहले 8,80,000 थी, इसको बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो फिलहाल जो अमाउंट आपको मिलेगी कहां से, ये ईपीएफओ के अंतर्गत ही मिलेगी, किसी बाहरी पर्सन से नहीं मिलेगी। बट इसके लिए कोई फार्म नहीं आता है, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। तो क्या है प्रक्रिया, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएफओ ने ये फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया है। मतलब कोई कर्मचारी अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद एक्सपायर हुआ है और आप उसका क्लेम अब लेना चाह रहे हैं, तो जो आपका डेथ सर्टिफिकेट होगा उसकी डेट अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद की है तो आपको जो अमाउंट मिलेगा 8,80,000 की जगह 15 लाख मिलेगा इसमें। और ये जो अमाउंट है वो आपको स्टाफ वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। मतलब किसके वेलफेयर फंड से दिया जाएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ईपीएफओ के वेलफेयर फंड से दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये भी मिलेगा आपको कि आपको जो हर साल इसका बेनिफिट्स दिया जाएगा वो 5% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब आपको 1 अप्रैल 2025 में जो अमाउंट है वो 15 लाख रुपए है। अब ये अमाउंट अगली साल 1 अप्रैल 2026 से 5% बढ़ जाएगी, इसमें आपका 15,75,000 रुपए हो जाएगा। तो ये तो इसकी जानकारी कि आपको मिलेगा कहां से। तो दोस्तों इसके लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो डेथ रिलीफ फंड है इसके साथ ही साथ आपको जो ईडीएलआई के बेनिफिट्स है वो तो मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि कोई कर्मचारी अगर एक्सपायर होता है तो उसको जो नॉमिनी होते हैं, तो नॉमिनी के लिए पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा और उनको ईडीएलआई का बेनिफिट जो 2.5 लाख से लेकर 7 लाख रुपए है, ये तो मिलता ही मिलता है। इसी के साथ में इनको डेथ रिलीफ फंड भी दिया जाता है जिसको एक्स ग्रेजुएटी अमाउंट भी बोलते हैं, जो ईपीएफ के अंदर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। क्या करना होगा, मान लो आपने फार्म अप्लाई किया तो आप अपना जो फार्म होगा वो नॉमिनी अप्लाई करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान बात ये रखिएगा दोस्तों, अगर कोई एम्प्लॉय नॉमिनी ऐड नहीं करता है तो हो सकता है उसको ये अमाउंट ना मिल पाए। फिर उसको लीगल हायर के लिए, लीगल जो भी उनका नॉमिनी होगा के लिए उनको कोर्ट से चक्कर लगाने पड़ जाए और हो सकता है इसका बेनिफिट्स ना मिले। तो सबसे पहले ध्यान रखना, हर फ्रेंड्स अपना नॉमिनी ऐड जरूर कर दे, क्योंकि आप जिसको नॉमिनी में दर्ज कर देंगे उसके लिए अमाउंट मिलना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो करना क्या होगा, आपको अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको अपने कंपनी से डेथ रिलीफ फंड के लिए नहीं, पहले आपको एक फार्म अप्लाई करना होगा पीएफ के द्वारा। कि आपको करना क्या होगा, कंपनी से फार्म को वेरीफाई कराना होगा। आपको ऑफलाइन फार्म भरना होगा और ऑफलाइन फार्म भरने के साथ ही साथ आपको उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। किसके, नॉमिनी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, डेथ सर्टिफिकेट, ये लगेंगे नॉमिनी के। अगर उनके बच्चे हैं तो उनके ही सेम डिटेल लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और उनका डेथ सर्टिफिकेट, ये लग जाएंगे। पूरा एक फार्म भरा जाएगा, डेथ क्लेम कंपोजिट फार्म। अगर आपको उसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हैं कि फार्म कैसे भरते हैं तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फार्म कैसे भरते हैं। तो इन सभी फार्म को स्टेपलर करेंगे, कंपनी से वेरीफाई कराएंगे। जो भी नॉमिनी है जिनकी एज 25 साल से कम होगी उनको इसका बेनिफिट्स मिलेगा। 25 साल से ऊपर होने पर जो बच्चे हैं उनकी पेंशन बंद हो जाएगी और वाइफ है तो उनको लाइफ टाइम तक पेंशन मिलेगी जब तक वो दूसरी शादी ना कर लें। ठीक है, अब ये हो गया फार्म का आपका को, ये आपको बैंक अकाउंट में साथ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसी के फार्म के साथ में आपको एक एप्लीकेशन भी टाइप करनी होगी, लिखनी होगी और उसमें डेथ रिलीफ फंड के बारे में बताना होगा कि सर मैं नॉमिनी हूं, मेरी कंपनी है इस टाइप की। और आपको फार्म, उस फार्म के साथ में जो आपकी कंपनी ने वेरीफाई करके दिया है उसी के साथ में डेथ रिलीफ फंड के लिए भी एक एप्लीकेशन जो आपने लिखी है उसको अटैच कर देंगे और पीएफ ऑफिस के विंडो पर जमा कर देंगे। तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको डेथ रिलीफ फंड के अंतर्गत 15 लाख रुपए का भी अमाउंट मिलेगा। अगर आप उसका पूरा एप्लीकेशन जानना चाहते हैं कि कैसे एप्लीकेशन भरना है तो उस फार्म को भरने के लिए मैंने पूरी प्रक्रिया बता रखी है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मैंने एक आर्टिकल का लिंक पेस्ट कर रखा है डेथ रिलीफ फंड करके। आप उसको क्लिक करेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे उसको और उसी में मैंने उसको एप्लीकेशन में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या टॉपिक लिखना है वो मैंने डिटेल में बता रखा है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ये अमाउंट 15 लाख तक का ले सकते हैं। ये अमाउंट ध्यान रखना है आपको, जो आपको पीएफ के बेनिफिट्स हैं उनके
के अलावा मिलता है। मतलब आपको पीएफ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ईडीएलआई मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो 15 लाख का डेथ रिलीफ फंड है ये अलग होगा, मतलब वो पैसा अलग है और ये पैसा अलग है। अगर मान लो किसी एम्प्लॉय का 1 लाख रुपए पीएफ में है, 2 लाख रुपए पेंशन में है और 7 लाख ईडीएलआई से मिलता है, तो टोटल हो गए 9 लाख रुपए और 15 लाख रुपए ये मिलते हैं, तो 24 लाख रुपए का अमाउंट नॉमिनी के अकाउंट में दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको इसका बेनिफिट जरूर लेना है और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना है, जिससे उनको जानकारी मिल पाए कि उनकी मेहनत का पैसा उनके फैमिली मेंबर को जरूर मिल पाए। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आपको आगे भी मिलती रहेगी। और आपका कोई भी डाउट्स हो, कुछ समझ में ना आता हो, तो हमसे जरूर जुड़ सकते हैं। उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फॉलो करके मैसेज कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दे रखा है जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब्सक्राइबर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।